ये वीडियो सिर्फ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की कहानी नहीं, एक वार्निंग है। वार्निंग कि अगर तुम ब्रिलियंट हो लेकिन मार्केट की नहीं सुनोगे तो शोरूम इवेंचुअली खाली ही हो जाएंगे। एक पूरा सेगमेंट इस गाड़ी के कंधों पे खड़ा हुआ, लेकिन इस केयरलेस ब्रिलियंस का किस्सा कैसे शुरू होता है, आइए बताते हैं इन दिस एपिसोड ऑफ फास्ट फॉरवर्ड विद द फोर्ड इकोस्पोर्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ बातें समझते हैं। भारत के अर्ली 2010s के टैक्स रूल के अकॉर्डिंग सब 4 मीटर गाड़ी प्लस छोटा इंजन इक्वल्स सस्ती एक्साइज ड्यूटी। फोर्ड के पास फिएस्टा वाला ग्लोबल बी प्लेटफॉर्म पहले से था, तो उन्होंने गैम्बल खेला एक ऐसी गाड़ी के साथ जो दिखने में एसयूवी लेकिन टैक्स वाइज हैचबैक थी। बट वॉज आवर कंट्री रेडी फॉर इट? एंड वेट, देयर इज अनदर लेयर टू इट। क्योंकि फोर्ड की फीगो और फिएस्टा अपनी जगह तो थे, बट सेल्स वॉल्यूम कम थी और फोर्ड के लिए इकोस्पोर्ट एक डू और डाई प्रोडक्ट था। अब सोचो, वॉज आवर कंट्री रेडी फॉर दिस कार? इमेजिन करो 2013 के शोरूम्स जहां टॉल बॉय हैचबैक्स और सेडान्स के बीच एक एसयूवी-इश गाड़ी खड़ी है विद चंकी टायर्स, हाई स्टैंड्स एंड द ब्लू ओवल ऑन इट्स फेस। इकोस्पोर्ट की टेस्ट ड्राइव ली तो पता चला इसका स्टीयरिंग काफी वेल बैलेंस्ड है और पहले ही कॉर्नर पे समझ आ जाता है दैट दिस कार केम विद वेरी नाइस ड्राइविंग डायनामिक्स। फोर्ड के बी प्लेटफॉर्म पे बनी इकोस्पोर्ट ने ऑफर करे 6 एयरबैग्स, ESP, हिल स्टार्ट जैसे फीचर्स अलॉन्ग विद 3 इंजन ऑप्शंस, जिनमें से ये वाली 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है। 2016 में फोर्ड ने अपने डीजल इंजन को ट्यून करा टू पुट आउट हायर नंबर्स। स्टोरी यहां तक सॉर्टेड थी, लेकिन इंडिया ने इकोस्पोर्ट का आइडिया कॉपी कर लिया था। और जब क्लास के सारे बच्चे तुम्हारा होमवर्क कॉपी कर लें तो सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, तुम्हें अटेंशन भी वापस लेना पड़ता है। सेगमेंट अब क्राउडेड हो चुका था। ब्रेजा, नेक्सॉन और अपकमिंग वेन्यू सब इकोस्पोर्ट के कोर कॉन्सेप्ट पे सक्सेस चक रहे थे, तो फोर्ड ने एक काफी एक्सटेंसिव फेसलिफ्ट रिलीज किया। इस फेसलिफ्ट में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं थे, एंड दैट इज व्हाई इट गेट्स इट्स ओन चैप्टर इन द वीडियो। बोल्ड न्यू ग्रिल, LED हेडलैम्प्स विद DRLs एंड अ चंकियर स्टैंड, और अंदर से पुराना बटन कंसोल गायब। Brand new dashboard with a floating touchscreen, Android Auto, Apple CarPlay, basically better materials, better layout and a better vibe. Under the hood, there was a serious plot twist. पुराने 1.5 4-सिलेंडर इंजन को बोला बाय और इसमें दे दिया नया 1.5 3-सिलेंडर ड्रैगन पेट्रोल इंजन। पर कहानी नंबर्स की नहीं, फील की है। आइडल पे वही 3 सिलेंडर वाली नॉकिंग और वाइब्रेशंस, लेकिन रेव करो तो इंजन बहुत ईगर लगे और टॉप एंड पे पुल ऐसा जैसे किसी चीज की तलाश में निकला हो। और तो और DCT ट्रांसमिशन, जिसे फोर्ड डुअल क्लच पावर शिफ्ट बोलता था, उसे हटा के 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑफर करना शुरू कर दिया। फेसलिफ्ट के बाद इकोस्पोर्ट फिर से एक टॉप 3 चॉइस बन सकती थी अगर लोग इसे चला के डिसाइड करते। प्रॉब्लम ये थी कि लोग अब फीचर लिस्ट और ब्रांड कंफर्ट पे ध्यान देने लग गए थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या फोर्ड ने इस चीज पे ध्यान दिया? नहीं। लेकिन 2018 में फोर्ड ने लॉन्च करी द इकोस्पोर्ट S, द एंथुसियास्ट स्पेशल। लेकिन एडिटर भाई साहब, मोन्टाज से पहले एक साइड नोट है, ये 2018 वाली इकोस्पोर्ट S नहीं है, ये 2017 का मॉडल है प्री फेसलिफ्ट। And this is the closest thing that we could find to it because EcoSport S हमारे पास available नहीं। EcoSport S आई थी सनरूफ, ब्लैक्ड आउट रूफ, स्मोक्ड हेडलैम्प्स, 17-इंच alloys और अंदर ऑरेंज इंसर्ट्स के साथ विद अ बिगर MID। लेकिन ये सब एंथुसियास्ट के लिए नहीं था, क्योंकि उनके लिए पार्टी थी बॉनेट के नीचे।
with the return of the EcoBoost, the 1-liter turbo petrol engine from Ford. And this is why this is the closest thing to the EcoSport S we could find, क्योंकि ये pre-facelift EcoBoost engine के साथ था। और इस EcoBoost EcoSport को अपना बनाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और Cars24 की नई 30-day रिटर्न पॉलिसी के साथ we have got you covered for a hassle-free decision. साथ में आए थे 2 और एडिशंस, जिनमें से एक था थंडर with the same petrol and diesel engine option, black alloys, orange inserts in the interiors and body covered with decals shouting about the Thunder Edition badging. और दूसरे एडिशन का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। ये सभी स्पेशल एडिशन सिर्फ एक कॉन्फिडेंट ड्राइव के साथ हल्का सा ड्रामा ऑफर कर रही थी। और यहीं पे एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि वेन्यू और सोनेट जैसी गाड़ियां टेक और फीचर्स के दम पे क्राउड खींचने लग गई थी और ब्रेजा की सेल्स हमेशा से अच्छी थी बिकॉज मारुति। अब आप सोचिए, इस सब के चलते अगर एक गाड़ी सबको ये बोले कि मैं सबसे अच्छी ड्राइव ऑफर करती हूं, तो क्या वो बिकेगी? फोर्ड भी ना समझ नहीं पाया। समय के साथ एमिशन नॉर्म्स काफ़ी टाइट होने लगे थे और फोर्ड ने उन एमिशन नॉर्म्स के चलते अपने 1-liter EcoBoost इंजन को बोला बाय। इंडियन लाइनअप में रह गए सिर्फ 1.5 ड्रैगन 3 सिलेंडर पेट्रोल एंड 1.5 TDCI डीजल। तो 2021 में फोर्ड ने एक और इंटरेस्टिंग मूव खेला विद द फोर्ड EcoSport SE। रियर टेलगेट से स्पेयर व्हील हटा दिया गया और नंबर प्लेट आ गई अपनी नॉर्मल जगह पर, बट मैकेनिकली इट रिमेन्ड एग्जैक्टली द सेम। बेसिकली फोर्ड ने फाइनली वो लुक इंडिया में दिया जो सालों से एक्सपोर्ट कार्स पे था। फिर एक दिन अचानक से न्यूज़ आती है दैट फोर्ड इंडिया इज शटिंग डाउन मैन्युफैक्चरिंग। न्यू इंजन्स, न्यू फेसलिफ्ट्स, महिंद्रा के साथ टाई अप, सब खत्म। EcoSport जो 2013 में सेगमेंट की पोस्टर चाइल्ड थी, 2021 तक एक ऐसी गाड़ी बन गई थी जिसे लोग दिल से तो चाहते थे, लेकिन दिमाग सोचता था कि सर्विस, पार्ट्स और रीसेल का कल होगा क्या। और जब प्रोस्पेक्टिव बायर्स गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने से पहले ही सर्विस नेटवर्क को लेकर कंसर्न्ड हों, isn't the game already over? So what does the EcoSport say about us? ये गाड़ी एक मिरर है जो हमारी प्रायोरिटीज को एक्सपोज करती है। वैसे तो हम कहते हैं कि मुझे एक ड्राइवर्स कार चाहिए और फिर फीचर्स और टेक के पीछे भागते हैं। हम बोलते हैं कि बिल्ड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर एक इंफीरियर बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी को सेल्स चार्ट टॉपर बना देते हैं। तो फिर से वही सवाल पूछता हूं, Was our country ready for this car? Yes. But maybe the car was not ready for India. Maybe the brand was not ready for India's space in this segment. और खोट निकालने की कोशिश की जाए तो चांद पे भी दाग हैं। EcoSport क्या चीज है? दबे क्लच पे स्टीयरिंग मोड़ो तो लेफ्ट फुट पे स्टीयरिंग शाफ्ट घूमता हुआ फील होगा। और मेरे जैसे चौड़े इंसान के लिए द सीट्स आर ऑल्सो नॉट वाइड इनफ। इन जनरल स्पेस की भी कमी तो है इस गाड़ी में, लेकिन कार एंथुसियास्ट के लिए EcoSport एक लेसन है। लेसन ये कि अगर इंजीनियरिंग पोएट्री है तो बिजनेस उसकी पंक्चुएशन। पोएट्री चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर पंक्चुएशन सही जगह नहीं लगी तो सेंटेंस हमेशा गलत जगह ही खत्म होगा। This was passed forward in loving memory of the revolutionary Ford EcoSport. For more videos like this, subscribe to Cars24. I'm Utkarsh Negi. See you in the next one.